नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स। बिग अचीवर्स के हमारे मेहमान हैं कुराश के इंटरनेशनल रेफरी, एमपी कुराश एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और फाइट एंड नाइट मार्शल आर्ट एकेडमी के डायरेक्टर सम्मानित श्री राहुल जी व्यास। राहुल जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स के भीतर। धन्यवाद बालकृष्ण मुले। राहुल जी, आपको बिग अचीवर्स के रूप में देखा जाता है। आप पिछले 32 सालों से कहीं ना कहीं पहले जूडो और अब कुराश जैसे इंटरनेशनल गेम में एक वर्चस्व प्राप्त कर चुके हैं, एक सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। आपके द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं देश दुनिया में खूब नाम कमा रहे हैं। कैसा लगता है, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया की? इसमें यही है कि खुशी होती है कि जिस गेम को आज आपने इतने डेडिकेशन दिया है, जितना समय दिया है, आज उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे बड़ा खुशी होती है। उस हिसाब से ही मैं बच्चों को ट्रेन भी करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे बड़े नेशनल इवेंट्स से, इंटरनेशनल इवेंट्स से उसमें जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग मेडल ला रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा है कि आपका नेतृत्व ही इतना सक्षम है कि कहीं ना जब कोच जो होता है वो यदि खिलाड़ी तैयार करता है और दिल से खिलाड़ी तैयार करता है तो परिणाम सार्थक, सकारात्मक और सफलता वाले ही आते हैं। हम ढेर सारी बातें करना चाहेंगे। आज आप विश्व स्तरीय कोच की भूमिका में हैं, लेकिन इससे पहले आपकी शुरुआत हुई होगी तो आप भी एक खिलाड़ी बतौर खूब मेहनत करते होंगे। उन दिनों को स्मृतियों के रूप में याद करना चाहेंगे। सबसे पहले आप किस गेम से जुड़े थे, कहाँ गेम को खेला करते थे और किस तरह बढ़ते बढ़ते यूँ कहें कि चरैवेती के सिद्धांत पर आगे बढ़ते चले गए धीरे धीरे और आज आपने स्वयं का जीवन जो है सार्थक कर डाला? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं 88-89 से स्टार्ट कर रहा है। जूडो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था। जूडो में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने पार्टिसिपेशन करा, एज अ ऑफिशियल भी करा, एज अ कोच भी करा, एज अ प्लेयर भी, नेशनल एज अ रेफरी भी। मैंने बहुत ए ग्रेड रेफरी हूँ मैं जूडो का भी, तो उसी के हिसाब से मैंने मेरा जो जीवन है स्टार्ट मैंने सबसे पहले खिलाड़ी के रूप में करा। 88-89 से स्टार्ट करा था गेम और आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी रेफरशिप करने को। आपकी स्कूलिंग भी हुई होगी, स्कूल की तरफ से क्या आपने जूडो खेला है? जी, स्कूल की तरफ से भी मैंने गुजराती स्कूल में खेला था, वहाँ से भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। फिर मैं यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू 5 साल तक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करने वाला मैं एकमात्र हूँ जिसने इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे भी मेरा एकमात्र मेडल है जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए मैंने कांस्य पदक जीता था। वो आज तक उसका किसी का मेडल भी नहीं है और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं कम से कम अपने गेम को ऐसा रिप्रेजेंट करा कि आज मेरा शहर में, मेरे प्रदेश में मेरा नाम इस तरह से लिया जाता है। बिल्कुल, एक जूडो का बड़ा नाम कहलाते थे आप। आपने यू टर्न लिया और कुराश की ओर आगे बढ़ गए, जो कि भारत में ये गेम जो है 20 साल पहले ही आया और आपने पूरा ध्यान इस गेम में लगा दिया और आज कहीं ना कहीं कुराश को भी मध्य प्रदेश में पहचान दिलाने का काम आपके द्वारा किया है। कई खिलाड़ी, सैकड़ों की संख्या में आपने खिलाड़ी तैयार कर दिए। आखिर इतना बड़ा अचीवमेंट कहाँ से प्रेरणा मिली? कौन सा वो मूल मंत्र था? आपको कैसा लगा कि अब जूडो से कुछ हट कर कुराश जैसे गेम में हम कुछ मेहनत करें? क्योंकि कुराश एक ऐसा गेम है जो एशियन गेम में भी शामिल पहले से है। इसके अलावा यूँ कहें कि आगामी सालों में ओलंपिक में भी इसे स्थान मिल सकता है और कहीं ना कहीं भारत को फिर वहाँ भी गोल्ड मिल सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि कुराश का जो एशियन गेम्स में जो पहली बार 2018 इंडोनेशिया में हम लोग गए थे, उसका इंडिया टीम के ट्रायल्स का सौभाग्य कराने का भी हमको सौभाग्य मिला था जो हमने इंदौर में कराया था। और यहाँ से ही जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो एशियन गेम्स में गए और वहाँ एशियन गेम्स में भी हमने बैडमिंटन जैसे गेम में जो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल था उतना ही हमारा मेडल टैली में हमारा भी एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज रहा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये सन 2000 में हमने कुराश को इंक्लूड करा था अपना इंडिया में। तो श्री जगदीश टाइटलर जी जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, जूडो के भी बहुत सालों तक प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने इसको कुराश को मतलब इंडिया में लाए और उसको स्टार्ट कराया। इसके बाद मुझे अचीवमेंट के मतलब मुझे कुछ करने का जज्बा था और मतलब कुछ चैलेंजेस लेने की इच्छा रहती है तो ये आदमी की पहचान होती है। तो मैंने कुराश को 2013 में 12-13 में हम लोगों ने श्री रवि कपूर जी जो जनरल सेक्रेटरी आज की तारीख में और इंटरनेशनल रेफरिंग डायरेक्टर भी है वो, उनका मुझे सहयोग मिला। उन्होंने बोला कि तुम मध्य प्रदेश में कुराश को डेवलप करो। 2013 में फिर मैं मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री रमेश मेंदोला जी के पास गया, उनसे बातचीत करी। तो पहला स्टेट टूर्नामेंट हमने
लंकेश्वरी देवी इस मंदिर में कराया था, जो कि बहुत आज तक का इतिहास का सबसे अच्छा टूर्नामेंट रहा स्टेट लेवल पे। इसके बाद निरंतर हम लोग कुराश को बढ़ावा देते गए। आज हमारे पास 20 यूनिट है, जो 20 जिले हैं जहाँ से हमारे बच्चे आते हैं, और आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चों ने मेडल मारे हैं, जो कि इंडिया के लिए कुछ पदक आए हैं, जिसमें एमपी से भी पदक में तालिका में नाम आया, तो हमारे लिए गर्व की बात है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आपके सानिध्य में कुराश जैसे गेम में आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में भी पदक? जैसे नेशनल इंटरनेशनल में जैसे मुकेश विश्वास है, उसके 2-3 इंटरनेशनल खेल चुके हैं वो। फिर अपना वैशाली तिवारी है, उसका बुसान बीच एशियन गेम्स में भी, बीच इंटरनेशनल गेम्स में भी उसका ब्रॉन्ज मेडल था। फिर हमारे नौशिन कादरी लड़की है, उसका भी ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में था। और एक पलक लाहौटी है, उसका भी ब्रॉन्ज मेडल था। तो इस तरह से कम 10 से 15 बच्चे जो हैं हमारे इंटरनेशनल खेल चुके हैं। और आगामी मैं चाहता हूं कि आगे भी बच्चे एकेडमी का जो डालने का उद्देश्य है मेरा, वो यही है कि इस जगह से हमारे बच्चे इंटरनेशनल में मेडल लेके आए और हमारे प्रदेश का, हमारे देश का और हमारे शहर का नाम रोशन हो। बिल्कुल राहुल जी, आपका कृतित्व तो देखते ही बनता है। आपने एकेडमी हाल ही में शुरू की है, फाइट एंड नाइट मार्शल आर्ट एकेडमी, और मार्शल आर्ट का ही एक विंग है कुराश। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जूडो खेलता है और व्यक्ति अपने आप को यूटर्न करके कुराश जैसे एक महत्वपूर्ण गेम में, कहीं ना कहीं आपने एक दूरदृष्टि का भी परिचय दिया है। खिलाड़ी होने के बाद एक जो व्यक्ति में चिंतन होना चाहिए खेल को, वो आपके भीतर देखा जाता है। आप विश्व स्तरीय कहीं ना कहीं रेफरी के रूप में पहचाने जाते हैं। उस समय को कैसे याद करना चाहेंगे जब आप दुनिया भर के देश जहां आते हैं, कुराश के नंबर 1 के खिलाड़ी आते हैं, और फिर आप वहाँ रेफरीशिप करते हैं, कितना अपने आप आत्मबल बढ़ावा महसूस करते हैं, किस तरह का आत्मसंतुष्टि का भाव आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जैसे जूडो में मैं ए ग्रेड रेफरी था जूडो का। नेशनल मैंने कम से कम 25 से 30 नेशनल में मैंने रेफरशिप कर रखी थी जूडो की। उसका मुझे पूरा अनुभव मिला था, उसका जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मुझे कुराश में भी बहुत काम आया। टेक्निक्स वगैरह तो सब अधिकतर कुराश और जूडो की मिलती है, तो उसका अनुभव काम आया। उसकी मेरी जो डेडिकेशन था वो मेरे को आगे बहुत काम दिया। अब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी रेफरशिप करके आया हूँ। हाल ही में भी मैं कोरिया में एज अ रेफरी गया था। 2 स्टार इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ मैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेफरशिप वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि जहाँ जाके आदमी को अलग ही अनुभूति मिलती है, अलग ही माहौल मिलता है कि आप इस जगह पे पहुँच गए हैं कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप से बड़ा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, खेल का कुंभ है, जिससे इस तरह से एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सिंहस्थ जैसे कुंभ में जाकर अनुभूति मिलती है, आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा होता है। वही कहीं ना कहीं एशियन गेम्स में या ओलंपिक में जाने के बाद में, चाहे किसी भी भूमिका में व्यक्ति जाए, एक कोच की भूमिका में जाए, एक रेफरी की भूमिका में जाए, टीम लीडर की भूमिका में जाए, लेकिन वो एक आत्मबल जो वहाँ की धरा पर जाकर मिलता है। जो भी मेज़बान होता है, अलग अलग देशों से खिलाड़ी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर सभी खेलों को भी देखने का मौका मिलता है। और खास बात तो खूबसूरती इस बात की भी होती है कि हमारे देश से जितनी भी टीमें जाती है विभिन्न खेलों की, वो साथ ही रहती है और साथ खाती है, अपनी एक्सरसाइज करती है। पूरे भारत भूमि के चुनिंदा खिलाड़ी एक स्थान पर रुकते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और यही बात है कि खेल को आगे बढ़ाती है। बात करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से सरकार की ओर से उन्हें रिस्पांस मिल रहा है। अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे यदि पदक पाता है एक खिलाड़ी, तो उसे किस तरह से राशि मिलती है, कितना उससे उसका संतुष्टि मिलती है, आत्मबल बढ़ता है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश शासन का, खेल विभाग का, जिन्होंने कुराश को इंक्लूड करा उनके प्रोग्राम में। आज कुराश गेम सबसे ज़्यादा, मुझे मेरे ख्याल से 2019-20 में सबसे ज़्यादा मेडल दिलाने वाला मध्य प्रदेश को कुराश खेल है। आज हमारे बच्चों को 15 लाख रुपए की राशि पिछले वर्ष मिली है, जिसमें कि जो गोल्ड मेडल बच्चा मार रहा है तो उसको 1 लाख रुपए की राशि मिल रहा है, सेकंड वाले को 75,000 रुपये मिल रहे हैं और ब्रॉन्ज मेडल वाले को 50,000 रुपये मिल रहे हैं। तो बच्चों में भी प्रोत्साहन आता है, बच्चों की भी उमंग बढ़ती है। आज छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा अगर 50,000 रुपये 75,000 रुपये घर में ला रहा है, तो उसके आज जब 10 साल का ही है, जब भविष्य में देखेंगे तो करोड़ों रुपए गेम से कमा लेगा। बिल्कुल सही कह राहुल जी। और आप में एक विशेष बात भी देखता हूँ कि आपकी बड़ी सकारात्मक सोच है। आज तक खेल खिलाड़ी या कोचेस या खेल से जुड़े हुए सीनियर आप जैसे लोगों से जब भी हम चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शासन, प्रशासन, खेल विभाग कहीं ना उन्हें कमतर आंकते, उनकी कमियां गिनाने में ही ज़्यादा जुटे रहते हैं। लेकिन एक पहला बंदा मैंने देखा है जो अपने इंटरव्यू के दौरान अपने खेल को लेकर तो उत्साहित है, खिलाड़ी तैयार करने को लेकर भी उत्साहित है, और उतनी ही उत्साह के साथ सकारात्मक बातें मध्य प्रदेश खेल विभाग को भी लेकर करता है।
आगे आने वाला भविष्य किस तरह से देखते हैं आप? एशियन गेम्स होना है 2022 में, उसके बाद में कहने के 28 में देखा जाए तो ओलंपिक होना है। किस तरह की उम्मीदें हैं, कितने खिलाड़ी भारत भूमि से जा सकते हैं? क्योंकि आपके कंधों पर ही जिम्मेदारी रहेगी, जितना अनुभव आपका है कुराश को लेकर खास तौर से, मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश भर में आपसा ना तो कोच देखने को मिलेगा, ना ही कोई खिलाड़ी। मैं चाहता हूं कि एशियन गेम्स में जो अगला एशियन गेम्स होने वाला है उसके लिए मैं मध्य प्रदेश से इतने बच्चे तैयार कर दूं कि कम से कम मध्य प्रदेश से कुछ मेडल हमारे एशियन गेम्स में हमारे मध्य प्रदेश को मिले। जो एकेडमी हमारे भोपाल में चल रही है, शासन के द्वारा मार्शल आर्ट एकेडमी चल रही है, उसमें भी मैं हमारे माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि कुराश गेम को आप जोड़िए, हम 100% मेडल लाएंगे, 100% रिजल्ट देंगे। और पॉजिटिव सोचते हैं इसलिए कि पॉजिटिव ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नेगेटिव में कभी लाता ही नहीं दिमाग में। तो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव में मेडल भी आएंगे। और कुराश गेम को बढ़ाना, हमारा मोटो सिर्फ एक है कि कुराश गेम बढ़े, जो कि आज इतने कम टाइम में 2013 से मैंने चालू करा कुराश, और आज 7 साल में हमने एक एशियन गेम्स के जो ट्रायल्स थे वो हमने इंदौर में करा लिए, उसका 2 नेशनल करा लिए हैं, जिसमें कि मुझे सहयोग भी बहुत अच्छा मिला है सभी तरफ से। तो इंटरनेशनल में मेडल्स भी बच्चों के हैं। तो चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी मतलब थोड़ा सा और मदद और एकेडमी में मतलब इसको अच्छा तरह से इन्वॉल्व करेंगे कुराश को, तो 100% मेडल आएंगे। राहुल जी, आपने फाइट एट नाइट मार्शल आर्ट एकेडमी की स्थापना की, आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आप जिस तरह से सेगमेंट लाए हैं, कहने के इंडिविजुअल सेगमेंट कहा जा सकता है, और आपका भाव जो है, एक खिलाड़ी जब कोच बन जाता है, रेफरी बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर एक वैराग्य सा भी आ जाता है, वो संतत्व को प्राप्त करने लगता है। आप एकेडमी से पहले निःशुल्क शिक्षा देते थे, कुराश हो या जूडो की, अब आपने एकेडमी स्थापित की है, इसी साथ में आपके पास ढेरों खिलाड़ी भी जुड़ गए। और हर दिन देखा जाता है कि हम इंटरव्यू से पहले भी बैठे हुए थे तो आपसे कुछ लोग शिक्षा करने आए थे कि हम हमारे बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं। अगर आप खेल का इतना माहौल केवल इंडिविजुअल वन मैन आर्मी के रूप में तैयार कर रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जो मेहनत करी है, अगर उसका फल अगर अपन अपने आंखों देखे नहीं देखेंगे तो क्या मजा आएगा। आज एकेडमी डाली है, उसके पहले मैं आज तक किसी से बच्चों से पैसा नहीं लिया, निःशुल्क हमने लगाते थे, कोई भी किसी से पैसा नहीं। अब इसका थोड़ा सा खर्चा निकालने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट भी रखना जरूरी है, और आजकल फीस नहीं लो तो उस गेम की वैल्यू भी नहीं रहती है। तो थोड़ा सा बच्चों को भी लगना चाहिए, पेरेंट्स को भी लगना चाहिए कि कोई गेम है। आज बच्चा स्टेट में भी मेडल मार रहा है तो उसको 10,000 रुपये, स्टेट में गोल्ड मेडल मार रहा है तो 10,000 रुपये, सिल्वर पे 8,000 रुपये, ब्रॉन्ज पे 6,000 रुपये मिल रहा है। तो बच्चों को हर चीज़ में पैसा मिल रहा है। तो जब आप जिस चीज़ से आप बढ़ रहे हैं आगे, उसको अगर अपन सपोर्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बच्चे भी सहयोग करते हैं हमको, जिन बच्चों को राशि मिलती है वो लोग भी बच्चे कुछ ना कुछ एकेडमी के लिए कुछ करते हैं, कुछ संस्था के लिए बच्चों को, कुछ बच्चे ड्रेसेस देते हैं। जैसे अभी हमारे सीनियर बच्चे, कुछ बच्चे मेडल लेके आए थे, उनको राशि मिली तो उन्होंने निःशुल्क मतलब बच्चों को ड्रेस दी है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक भावना भी पैदा हो रही है उनमें, देने की भावना भी हो रही है, अपने गेम के लिए मतलब समर्पण की भावना हो रही है। तो वो जो ड्रेस रहती है वो हम लोग, जो बच्चे गरीब है, जो बच्चे नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको हम लोग वो ड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। किस तरह का गोल है आपको? कुराश को कितनी गति से, आपको द्रुत गति से आगे बढ़ाने की इच्छा है? कितनी कड़ी मेहनत इन दिनों की जाए? जी, मेरा तो कहना है कि एशियन गेम्स हमारा मेन टारगेट है। अगला जो एशियन गेम्स होने वाला है उसमें मैं चाहता हूँ कि एमपी से भी कम हमारा प्रतिनिधित्व रहे। मैं 2018 में एज ए टीम ऑफिशियल बन के गया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एज ए प्लेयर वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, जिससे कि मुझे गर्व महसूस हो। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, लगातार अपने जीवन का एक एक पल इस गेम को देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आपको लगता है कि इन दिनों देखा जाता है वैश्विक महामारी कोरोना का दौर चला है, गेम के प्रति रुझान बच्चों का या बच्चों के माता पिता का बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है। अभी उनको समझ में भी आ गया कि इतने दिन से बच्चे घर पे रहे, बच्चों का जो फिजिकल फिटनेस है, मेंटल है, वो भी जो अच्छा प्लेयर रहेगा उसका फिजिकल भी अच्छा रहेगा। वो बच्चा घर पे भी मेहनत करता है। उन्होंने ऑनलाइन भी बच्चों को बहुत सारों को मतलब ट्रेनिंग दी है उस टाइम पे। बच्चों का जो हमारा जो नेशनल में हमारे यहाँ के बच्चे जो एकेडमी के बच्चे हो, नेशनल में, स्कूल नेशनल में भी गोल्ड मारा हुआ है बच्चों ने। तो उन लोगों को कंटिन्यूटी हमने बनाए रखी है। क्या होता है कि जरा सा ये गेम आप भी जानते हैं, आप भी पुराने प्लेयर रह चुके हैं, जूडो भी खेल चुके हैं, सब मेरे साथ खेले हुए हैं। तो ये जो गेम है इसमें कंटिन्यूटी बनानी जरूरी है। अगर आपका बीच में भी गैप हुआ थोड़ा सा भी, तो फिर आपका वो जो पोजीशन है वो बहुत जल्दी छिन जाती है। तो उसके लिए सतत प्रयास करना, सतत प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा राहुल जी। जिस तरह से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं इस गेम के प्रति जितना डुबो के रख दिया है, या फिर गेम को जिस तरह से अपने दिलो दिमाग के भीतर जगह दी है, और आप जब भी बात करो तो आप केवल
कुराश की बात करते हैं या फिर जूडो की बात करते हैं, आप अपने आप को इससे जब भी हट के कोई बात होती हुई तो आप बाकी अपने आप को फिट रखने के लिए क्या प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं? मैं फिजिकल फिटनेस तो मैं बच्चों के साथ आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। आज भी मैं बच्चों को ट्रेनिंग करता हूँ, आज भी मैं ड्रेस पहनता हूँ। साथ ही मैं सुबह थोड़ा 10-15 मिनट का प्राणायाम कर लेता हूँ साथ में बच्चों के साथ में। फिर फिजिकल फिटनेस और इससे अच्छा तो कोई गेम से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अपन स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो अपन प्रैक्टिस खुद करेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और आपकी कंटिन्यूटी भी बनती है। आज मैं एज ए रेफरी भी, अगर इंटरनेशनल रेफरी बन गया हूँ तो मैं यहाँ पे भी रेफरशिप करता हूँ। इस जगह पे भी बच्चों के सामने बाउट कराता हूँ, उनको बाउट की रेफरशिप करता हूँ, ताकि मेरा भी जो एज ए रेफरी मेरा जो परफॉर्मेंस है वो भी कम नहीं होना चाहिए। तो मैं हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ पे भी चलता हूँ। तो ऐसा रहता है कि कुछ लोग आते हैं सीधे नेशनल में रेफरशिप करते हैं, इंटरनेशनल में रेफरशिप करते हैं, फिर साल भर गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी मैं अपने प्रैक्टिस करता हूँ, रेफरशिप की भी प्रैक्टिस करता हूँ और कंटिन्यूटी मेरी बनी रहती है। इसी के कारण आज आप मुझे सीनियर नेशनल गुवाहाटी में बेस्ट रेफरी का अवार्ड मिला हुआ है इंडिया का। अभी इंटरनेशनल में भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। तो ये इसी के कारण कि अपन कंटिन्यूटी बनी रहती है तो अच्छा रहता है। राहुल जी, आपकी व्यक्तिगत बात की जाए तो आपके अचीवमेंट्स की यदि बात करना चाहें, जिस तरह से आपने अभी हाल बताया कि जिस तरह से आपके सम्मान हुए, आपके स्वयं कितने गोल्ड मेडल है? मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो बहुत मारा है मैंने, स्टेट में भी मारे हैं, लेकिन नेशनल में मैं 1-2 मेडल ही मार पाया था क्योंकि उस समय हमारे उस स्तर की कोचिंग अवेलेबल नहीं थी। आज जो बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही है, आज जो बच्चों को मीडिया से मिल रहा है, अपने फेसबुक पे से देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, तो जो प्रैक्टिस करने का मौका बहुत अच्छा मिलता है। तो उस हिसाब से बच्चों को आज हम लोग जो आज बढ़ रहे हैं, आज हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, हम लोग वहाँ से देख के आते हैं, वहाँ की टेक्निक्स देखते हैं, दूसरे देशों की टेक्निक्स देख के हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। तो वो ट्रेनिंग का अभाव जरूर हमको बहुत खला है हमारे जीवन में कि हमको उस उच्च स्तर की कोचिंग उस समय भी नहीं मिल पाई। तो आज मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को जो भी वो बेस्ट, वर्ल्ड की जो बेस्ट कोचिंग है वो मैं देना चाहता हूँ। आगे भी हम लोग एकेडमी में इंडिया के जो बेस्ट रेफरीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो कोचेस हैं, जो अपने इंटरनेशनल में बच्चों को मेडल आ रहे हैं जिनके, मैं चाहूँगा कि दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, वहाँ से भी हम लोग हर 2 महीने में एक कोच को बुलाएंगे और वो कुराश को बढ़ाने के लिए वो भी सब हमारे लिए मदद तैयार हैं। तो जैसे वो लोग हमको बुलाते हैं, हम भी चाहते हैं कि उधर से भी कोई अच्छे कोचेस आएंगे, हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। जो कुछ कमियां हैं वो बच्चों को ट्रेन करके 2-3 दिन का हम ऐसे शिविर लगाने का सोच रहे हैं। तो कंटिन्यूटी में हम लोग यहाँ इस एकेडमी में बड़े बड़े कोचेस को बुलाएंगे, बड़ी हस्तियों को बुला के उनसे बच्चों को हमारे जो स्किल है उसको और अच्छी कोशिश करें। राहुल जी, देखा जाता है आप लगातार 3 दशक से गेम से जुड़े हैं, पहले जूडो से, फिर कुराश से। आप कभी आपके मन में भाव नहीं आता कि आपको वो सम्मान मिलना चाहिए जिसे विश्वामित्र अवार्ड कहा जाता है? क्योंकि अब आपका उतना तो बन चुका है, यूँ कहें कि कितने गोल्ड मेडल होना चाहिए, उसके बाद कितने खिलाड़ी तैयार करना चाहिए, उसके बाद आपने तो सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी तैयार कर दिए, नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल, सभी तरह के आपके पास खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड लाया। और कहने के जितना खिलाड़ी करता है कोशिश मेडल लाने की, उससे कई गुना ज़्यादा कोचेस करते हैं। आपका विश्वामित्र अवार्ड कब तक आपको मिल सकता है, किस तरह की उम्मीद है? जी, अभी मैंने विश्वामित्र अवार्ड के लिए भरा था। 70 से 80 बच्चों के मैंने सर्टिफिकेट लगाए हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लगा दिए हैं। और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी मुझे तो आइडिया नहीं कि किसी और का इतना बड़ा अचीवमेंट आया होगा कि जो इंटरनेशनल में भी मेडल है, और बच्चों के वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल, एशियन चैंपियनशिप में मेडल है। मैं खुद एशियन गेम्स जाके आया हूँ। तो अभी मिला नहीं, होप पे जल्दी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी हम तो हमारा काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, किसी के काम कर रहे हैं और आप काम करते रहिए ऐसे ही, क्योंकि कई बार कृतित्व जो है सर्टिफिकेट से नहीं जोड़ा जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ग्राउंड लेवल का काम भी देखते हैं और उसकी सराहना भी होती है। हम स्वयं आपकी सराहना करते हैं। प्राइम टॉक चैनल जो है आपके कृतित्व को लगातार देख रहा है और इंदौर शहर, देवी अहिल्या की नगरी का हर बंदा जो है, लोकल हो चाहे वो स्टेट लेवल का पॉलिटिशियन हो, समाज सेवी हो, गेम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के लिए अगर जूडो की बात आती है तो राहुल व्यास जी का नाम ऐसा नाम है जो बिल्कुल उसकी जुबा पर पहली बार में ही चढ़ता जाता है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप भी जल्दी अवार्डधारी हो, अवार्डी कहलाएं। आपने हमसे चर्चा की, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।